ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया क्या ही कहने ऑस्ट्रेलियन टीम के, इसमें कोई दरार नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया हमेशा से जब 50 ओवर का फॉर्मेट यहाँ पर आता है तो वो एक अलग ही जोन पर हमें नजर आते हैं, और आज भी कहीं ना कहीं ऐसा ही दिन देखने को मिला। कुछ दिन पहले नॉकआउट शुरू होने से पहले डेल ग्रेट ने कहीं ना कहीं एक ट्वीट भी किया था, और फेसबुक पे भी हमने आपके सामने ये बात रखी थी, आपको याद होगा जो भी हमें फेसबुक फॉलो करते हैं, अगर आप अभी तक नहीं करते तो एक बार कर लीजिए। खैर यहाँ पर एक नॉकआउट शुरू होने से पहले हमने यहाँ पर एक चीज़ कही थी कि इंडिया जो ग्रुप स्टेज में बहुत बेहतरीन खेल रहा है, इसमें पता नहीं लोग इतने सरप्राइज और इम्प्रेस किस वजह से, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इस 2003 में भी हुआ है, 19 अगर हम देखें माफ कीजिएगा 2015 में भी हुआ जब पूरा ग्रुप में 6 के 6 मैचेस जीत कर गए, 2019 में भी हुआ जब ग्रुप में टॉप कर वो गए। तो इतना इंप्रेसिव और इतना ज्यादा इस चीज को हाइप करने का समझ में नहीं है कि इतना सरप्राइज लोग क्यों हो रहे हैं कि क्या डोमिनेट किया है क्या किया है, क्योंकि उनका रियल टेस्ट जो शुरू होता है वो होता है नॉकआउट्स में टेस्ट सबसे बड़ा शुरू होता है, चाहे वो WTC हो, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, या फिर ICC या फिर ODI वर्ल्ड कप ही क्यों ना हो। ये चीज हमने उस नॉकआउट में क्योंकि उनका टेस्ट तो अब शुरू होगा 2 मैचेस में, अगर सेमीफाइनल पार किया तो 2 मैचेस में। और देखिए जिस टेस्ट की हम बात कर रहे थे वो टेस्ट आज यहाँ पर हुआ। पिछले टेस्ट में भी किसी तरह से बड़े स्कोर ने बचा लिया, वरना वहाँ टीम हार रही थी, और आज इस टेस्ट में तो टीम पूरी तरह से आउट एंड आउट फेल हुई, चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग हो। उसके बाद मैं एक और ट्वीट की तरफ यहाँ पर जाना चाहूँगा जो क्रिकेट ने जो किया था अभी कुछ वक्त पहले, जब साउथ अफ्रीका बाहर हुई और इंडिया ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं फाइनल में पहुंच गए थे। क्रिकेट ने एक और ट्वीट किया था कि साउथ अफ्रीका को जो लोग चोकर्स कहते हैं वो ठीक है, वो सूट करता है, वो चोकर्स वहां पर कहने लायक है भी, लेकिन न्यूजीलैंड और इंडिया कहीं ना कहीं इससे बचती निकल चली जाती है, क्योंकि न्यूजीलैंड भी लोग गिनाते तो हैं 7 बार सेमीफाइनल खेले, 8 बार सेमीफाइनल खेले, लेकिन सेमीफाइनल फाइनल में जाकर तो वो भी लटक जाते हैं। क्या वो चोकर्स का टैग डिजर्व नहीं करते? क्या इंडियन टीम पिछले 10 साल से पहुंच रही है इतना सारा, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं जीत नहीं पाती ऐसे इवेंट्स पर, क्या वो चोकर का टैग डिजर्व नहीं करते? ये भी चीज हमने वहां पर कही थी। ये 2 चीजें कहीं ना कहीं सही साबित यहाँ पर हुई है, क्योंकि नॉकआउट्स में रियल टेस्ट पता चलता है। पहले जो आप देखते हैं वो हाइप हुआ, वो सब कुछ ठीक रहता है हाई फाइव के लिए, सोशल मीडिया के लिए, लेकिन नॉकआउट रियल टेस्ट लेता है जहां पर इंडिया एक और बार फेल होता हुआ नजर आया, एंड पूरे मैच में और इस रिजल्ट में आपका पहला रिएक्शन। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल से कहना होगा ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप में मात देना, ये मुझे याद है शोएब अख्तर सर ने भी अभी ये कहा था जब ऑस्ट्रेलिया मेरे ख्याल में पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहा था वो मैच, वहाँ पर उस वक्त उन्होंने ये कहा था 12 अक्टूबर को, मेरे ख्याल में मुझे इतना डेट याद नहीं है, तब उन्होंने ये बात कही थी कि अगर ऑस्ट्रेलिया ये मैच हार गया तो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया बहुत डेंजरस हो जाएगी। ये अच्छी तरह मुझे याद है, उनका एक ट्वीट था, उन्होंने ये कहा था 12 अक्टूबर ही वो डेट है जब उन्होंने ये बोला था कि अगर ऑस्ट्रेलिया ये मैच हारा तो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया बहुत खतरनाक हो जाएगा, बहुत मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया को रोक पाना, और एग्जैक्टली वही हुआ है। देखिए आप ODI वर्ल्ड कप उसका एक भी मैच नहीं आ रहा है, देख लीजिए, वर्ल्ड कप का नाम सुनते ही पता नहीं इन प्लेयर्स को क्या हो जाता है। 2005 चलिए हम कह सकते हैं कि हाँ नए लड़के आए होंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। एक्सपीरियंस प्लेयरों के साथ ऑस्ट्रेलिया चलती आती है। कमाल का है ऑस्ट्रेलिया और ICC इवेंट्स का एक बॉन्डिंग जो बना हुआ है, और ये अभी भी कायम है। आपने 140 करोड़ लोगों को जो हार्ट ब्रेक दिया है उन्हीं के घर पर आकर, आप कई घर से कोसों मील दूर खेल रहे थे जहां पर 5-6 फैंस हैं बस नाम के आपके, वहां पर आकर इस तरीके का डोमिनेट परफॉर्मेंस करना, ऐसा लग रहा था कि समझ में नहीं आ रहा है ये हमारा ही होम ग्राउंड है या आपका होम ग्राउंड है। इस ग्राउंड को, इस पिच को अच्छी तरह कौन जानता है, इंडियन टीम या ऑस्ट्रेलियन टीम, ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। बिल्कुल, सबसे पहले तो हम आपको एक चीज कह ही दें कि पता नहीं पिच किस मिजाज की रखी हुई थी। रिजल्ट कोई भी होता, इंडिया होता या ऑस्ट्रेलिया का होता, हमारा जो जवाब है वो हमारे सुनने वाले बहुत बखूबी जानते हैं कि हमारा यही होता। पता नहीं एक वर्ल्ड कप फाइनल की पिच तो बिल्कुल स्टैंडर्ड की पिच थी नहीं, ना फ्रेश थी ना कुछ थी, क्योंकि फ्रेश का रूल भी होता है। खैर चलिए पिच की यहाँ पर बात अब नहीं करते, बहुत पिच हो गया है, वो फेवरेट और अपना चीजें वो ज्यादातर जो क्रिकेटिंग नेशंस है वो कहीं थोड़ा कर ही लेते हैं, थोड़ा बहुत कहीं ज्यादा हो जाती है, कहीं थोड़ी सी कम है। बिल्कुल, कल पैट कमिंस से जब पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जब लगभग 1.5 लाख लोग जो हैं ग्राउंड पर रहने वाले हैं, जो बिल्कुल ओपोनेंट टीम के हैं, फ्यूचर बता दिया, जी हाँ ओपोनेंट टीम के हैं, तो उस वक्त फिर आपको कैसा लगेगा
रहेगा। तो उन्होंने कहा ये तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है, क्योंकि अगर आप सोचिए हमने एक चौका मारा या एक विकेट लिया तो उन 1.5 लाख लोगों को हम एक चीज से मुंह बंद करा सकते हैं। देखिए ये टिपिकल ऑस्ट्रेलियन मेंटेलिटी है। जो भी हमें लड़के सुन रहे हैं जो 25 के ऊपर के हैं, 90s का 2000 का क्रिकेट जिन्होंने देखा है वो जानते होंगे ये टिपिकल रिकी पॉन्टिंग और टिपिकल स्टीव वॉ या टिपिकल 2000 वाले ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट नजर आया। इस तरीके के बयान और इस तरीके की जो बॉडी लैंग्वेज है वो उनकी दिखती थी उस वक्त पर, और ये ऑस्ट्रेलिया की आज देखिए डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस। जब ग्राउंड पे वो खेल रहे थे, जब फील्डिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था 11 फील्डर नहीं ये 20 फील्डर है, 9 और फील्डरों को अपने साथ लेकर आए, पूरा झोंक दिया उन्होंने जो कुछ जो कि ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस देख के गिलक्रिस्ट हैरान नहीं है, अरे ऑस्ट्रेलिया ने क्या कर दिया, वाह क्या कमाल खेला है। जी नहीं बिल्कुल नहीं, हम तो 5 बार इससे पहले देख चुके हैं, सॉरी 1987 का नहीं देखा, उस वक्त नहीं थे हम इस हालत में, थे कि हम मैच का समझ सके देख सके, लेकिन उसके बाद के हम 4-5 वर्ल्ड कप उनके देखे हैं और समझा भी है और जाना भी है। और 2003 से लेकर जी हाँ 2003 से लेकर फ्लॉलेस देखे हैं। तो जब वो सब हमने देखा है तो ये कोई इतनी हैरानी बड़ी बात नहीं कि ऑस्ट्रेलिया ऐसा परफॉर्मेंस कैसे कर दिया, ये ऑस्ट्रेलिया से उम्मीद रहती है जब भी वो आईसीसी इवेंट्स पे खेलते हैं। इसीलिए गिलक्रिस्ट ने कहा था कि अभी नॉकआउट्स बाकी है, रियल टेस्ट वहां होना है इंडियन टीम का। ये जो ग्रुप में इतना हो हल्ला हो रहा है इसको लेकर हम भी कभी आपके सामने हाइप करते हुए नजर नहीं आए, ना ट्विटर पे ना फेसबुक पे। हमें पता है ये सब इतने जो हाइप कर रहे हैं धड़ाम से नीचे गिरेंगे, क्योंकि ये समझ नहीं रहे कि रियल टेस्ट तो नॉकआउट में शुरू होता है इंडियन टीम का, ना कि ग्रुप स्टेज में। ग्रुप स्टेज में आप कितने भी झंडे क्यों ना गाड़ लें। उसके बाद एंड ऑस्ट्रेलिया की जीत में सबसे बड़ा रोल आज आपको किस तरह का नजर आया, बॉलिंग से लेकर फील्डिंग से लेकर बैटिंग से लेकर, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि इंडिया के रिजल्ट्स क्या रहे उस पर ही बात करेंगे। बिल्कुल देखिए ऑस्ट्रेलिया ने आउट क्लास कर दिया है, आप देखेंगे बॉलिंग से, फील्डिंग से, अपनी टॉप नॉच फील्डिंग से, जिस तरीके से और बैटिंग से, तीनों डिपार्टमेंट में ऑस्ट्रेलिया आज नंबर 1 रहा है, नंबर 1 साबित हुआ है। और थ्रू आउट द टूर्नामेंट जिस तरीके से स्टार्ट जिस तरीके से किया था वो तो खैर भुला देने वाला होगा, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पैट कमिंस ने अपने प्लेयरों पे जोश भरा है, सारे प्लेयर्स वो तो आउटस्टैंडिंग कैच जो उन्होंने भागते हुए गेम चेंजिंग कैच, बिल्कुल जो पकड़ा उन्होंने उल्टा होकर, जबरदस्त कैच था, कहना होगा पूरी तरीके से डोमिनेट थे आज ऑस्ट्रेलिया, कहना होगा बॉलिंग से, बैटिंग से। और अगर आप बॉलिंग में आपने डिसिप्लिन देखी, रिवर्स स्विंग वहां पर हमें नजर आई जो इंडियन बॉलिंग में नजर नहीं आए। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत खूबसूरत लग रहा था वो जब रिवर्स स्विंग हो रही थी बॉलिंग हेजलवुड की, पैट कमिंस की और स्टार्क की, तीनों की लास्ट मोमेंट पर बहुत अच्छा नजर आ रहा था, ज्यादातर कमिंस और हेजलवुड। बिल्कुल सही कहा आपने, इन दोनों की खासकर बहुत अच्छी हो रही थी और बहुत बेहतरीन तीनों डिपार्टमेंट में क्लियर और क्लियर खेला है ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी कुछ भी गुंजाइश का यहाँ पर उन्होंने छोड़ा नहीं। बिल्कुल सही कहा, तीनों डिपार्टमेंट में मात दी है और इसीलिए इस परफॉर्मेंस को आप कहेंगे डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस कि घर में घुसकर आपने कहीं ना कहीं होस्टिंग टीम को हराया जो कि एक भी मैच नहीं हारी थी। और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया ने अपना स्ट्रिक भी बचा लिया, 11 लगातार मैच वर्ल्ड कप में जीतने का रिकॉर्ड जो है वो ऑस्ट्रेलिया के नाम है शायद 2003 का, और वो अभी भी उन्हीं के साथ कायम भी है। अब यहाँ पर इंडियन टीम की बात करें, देखिए एक चीज़ होती है, अब आप कहेंगे कि आप एनालिस्ट हैं, आप ये सब क्या बात लेकर बैठ गए हैं कि परफॉर्मेंस पे बात करिए, इस पे बात करिए, क्या गलती हुई। डेफिनेटली उस पर भी हम यहाँ बात जरूर करेंगे, लेकिन एक चीज़ और होती है कर्मा, एक चीज़ और होती है कर्मा। देखिए ये चीज़ तो लाइफ में एप्लीकेबल है, चाहे वो किसी की भी लाइफ में हो, आप हो, हम हो, कोई भी हो, जो भी हो दुनिया में, चाहे कोई भी धर्म की हो, किसी भी रिलीजियस की हो, किसी भी दुनिया की हो, किसी भी प्रांत में हो, किसी भी कम्युनिटी काल जाति की हो, एक चीज़ तो ज़रूर समझते हैं कर्मा को लेकर। अगर हम देखें, मुझे एक ट्वीट याद आता है, बहुत पुराना 2013 का ट्वीट है जो शाहरुख खान साहब का है, उनका ट्वीट है, वो भी आज थे, उनके भी कहीं ना कहीं बहुत डिसअपॉइंटिंग हुआ है। खैर उनका एक बहुत पुराना ट्वीट था जो कि आज से 10 साल पहले का था, उन्होंने एक ट्वीट किया था, देयर इज अ न्यू रेस्टोरेंट कॉल्ड कर्मा, देयर इज नो मेन्यू, यू गेट व्हाट यू डिजर्व। यानी एक इस तरीके का रेस्टोरेंट होता है जो इसका हम कर्मा कहते हैं, वहाँ पर कोई मेन्यू नहीं होता खाना चूज करने का, वहाँ लोग बैठते हैं, उनकी शक्ल देखी जाती है, आप ये डिजर्व करते हैं, आपको ये मिलेगा। बिल्कुल सर, तो ये कहीं ना कहीं ये होता है, आप कितनी ज़्यादा चीज़ें कर लेंगे, क्या डोमिनेट कर लेंगे, आप कितनी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि डोमिनेंस करेंगे, पैसा, पावर, लग्जरी। एक चीज़ याद रखिएगा, आप कितनी भी पैसा और पावर का इस्तेमाल कर लें, रेस्पेक्ट जो है वो पैसा और पावर से कभी नहीं कमाया जा सकता। ये इतिहास आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा। और आप सोचिए, आप सोचेंगे हाँ इतना लंबा तो जीत कर आ रहे थे, एक चूक हो गई, शायद यही तो इंतजार था। सोचिए सबसे ज्यादा दर्द इंडियन टीम को कब होता? बिल्कुल सही, नहीं पड़ा। बिल्कुल जी हाँ, कर्मा कोई वेट नहीं करता, वो कभी भी धोखा दे देता है, कभी भी पलटवार कर देता है। ये बहुत अजीब सी चीज़ है और कहीं ना कहीं ये हमारे सर्कल में चलती रहती है, हमें नज़र नहीं आती। तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस कहना होगा, जिस तरीके से प्लेयर्स और जो हमें थ्रू आउट द एयर दिखते हैं,
बिना कोई परफॉर्म किए हुए भी कुछ प्लेयर रहते हैं। सूर्य कुमार यादव हैं। बताइए आप। आपको याद होगा हमने बहुत पहले एनालिसिस में भी कहा था सूर्य कुमार यादव ODI और टेस्ट प्लेयर बकवास प्लेयर है। ये T20 में जो आजकल जो मुजरे करने वाले लोग होते हैं, लड़कियां हैं लड़के हो लड़कियां हैं, सब जो T20 के एक छक्के पे तालियां और नाचने लग जाते हैं, ये उन लोगों को एंटरटेन करने वाले प्लेयरों में से हैं। ओडीआई और टेस्ट में की बात नहीं है। उनको मेरे ख्याल से वी दिख ही नहीं रहा था, खाली पीछे पीछे घुमाए जा रहे हैं। ऐसे पीछे पता नहीं कौन बैठा है उनका। बताइए। और वी में अगर खेल रहे होते तो हेजलवुड की और कमिंस की उस वक्त रिवर्स स्विंग चल रही थी। क्या है? सूर्य कुमार यादव को आपने टेस्ट में ले लिया था, शर्म आनी चाहिए उस कप्तान को जिन्होंने टेस्ट में ले लिया था। और ओडीआई में आपने लेके आया, क्या किया सूर्य कुमार यादव ने पूरी इनिंग में? खराब शॉट और वाहियात क्रिकेट खेला उन्होंने पूरे टूर्नामेंट। एंड उसके बाद सुमन गिल और बाकी प्लेयर्स के बारे में। सुमन गिल का भी खराब शॉट था, बिल्कुल गुस्सा भी हुए वो जिस तरीके से उन्होंने खुद ही जस्टिफाई कर दिया कि हाँ मुझसे गलती हुई है। और इस नॉकआउट में इतनी गलतियां होना बहुत नुकसान नहीं। बिल्कुल। उसके बाद आप देखिए रोहित को स्टार्ट मिला, विराट को, राहुल को। तो कहना होगा कि बैटिंग तो बल्लेबाज ने बेहतर कर रहे थे, लेकिन राहुल थोड़ा ज्यादा स्लो नहीं थे, ज्यादा ही स्लो, इतना भी स्लो नहीं होना था। ट्रेविस हेड भी खेल रहे थे। बिल्कुल सही कहा आपने, वो स्लो ज्यादा हो गए थे। और कहीं ना कहीं कहना होगा स्कोर थोड़ा यहाँ जरूर कम रहा है। जडेजा को हमें कहना होगा, मुझे उन लोगों पर बड़ी ताज्जुब होती है जो कहते हैं जडेजा नंबर 1 ऑलराउंडर है। क्या जडेजा बेन स्टोक्स से, साकिब अल हसन से बेहतर है? थोड़ा सा नीचे रहिए, थोड़ा नीचे रहिए। अब आप कहेंगे कि अरे एक मैच की बात है, आईसीसी टूर्नामेंट जिताने की बात होती है। एक मैच तो कोई भी जिता सकता है। केन्या भी सेमीफाइनल में पहुंची थी। आप सोचिए, उनके पास भी ऑलराउंडर्स रहे थे, एक से बढ़कर एक। तो यहाँ टूर्नामेंट जिताने की बात होती है आईसीसी टूर्नामेंट्स में। यहाँ ये नहीं है कि एक मैच में किसने अच्छा किया, 2 मैच में किसने अच्छा किया, किसने क्या किया। बेन स्टोक्स ने 2019 में ये नहीं कहा अरे मैं एक मैच में चल गया बाकी में नहीं चलूंगा। नॉकआउट्स में चले हैं वो, जाकर देखिए उनका रिकॉर्ड उठाकर देखिए, कहाँ वो 5 छक्के खाने वाले स्टोक्स, फिर कहाँ 2019 में जिताने वाले स्टोक्स। और ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है वहाँ। और फिर हमारे आते हैं जडेजा, जहाँ पर मौका मिलता है पार्टनरशिप्स का। 2019 में मौका मिला था, 2017 में भी एक मौका था चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान, वहाँ पर भी एक मौका था, यहाँ पर भी एक मौका था। सारे, और 2020 वर्ल्ड कप भी इसके बीच में चले गए, सब में मौका था। लेकिन जडेजा एक ऐसे ऑलराउंडर होकर भी जो बैटिंग भी इतनी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन हमेशा उन्होंने निराश ही किया है जब भी वो बड़े प्लेटफॉर्म पर आए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यही होता है, जब आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के थ्रू हाइप कर दिए जाते हैं तो इसी तरह की परफॉर्मेंस आपसे एक्सपेक्ट आप करते हैं जब नॉकआउट्स की बारी आती है। तो ये पूरा हाल रहा इंडियन टीम का यहाँ पर। एंड ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेंस की अगर हम बात करें, जैसे कि आप कह रहे थे तीनों ही डिपार्टमेंट में यहाँ पर डोमिनेंस करते हुए नजर आए। स्पिनर्स का रोल आप आज किस तरह से देख रहे थे ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि स्पिनर्स जो है वो उतने इफेक्टिव रहे नहीं, लेकिन उन्होंने एक काम जरूर किया, उन्होंने रन्स भी ली। नहीं, ये बहुत अच्छा काम। इसका क्रेडिट आप ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स को ज्यादा देंगे या बहुत ज्यादा डिफेंसिव अप्रोच ऑफ इंडियन बैटिंग को देंगे? ये तो बिल्कुल रहा है, डिफेंसिव अप्रोच तो बिल्कुल रहा है। क्या कर रहे थे प्लेयर, अगर हम कहें 21 से 40 ओवर के बीच में, थोड़ा सा माइंडसेट थोड़ा समझने की जरूरत है वहां पर कि आखिर चल क्या रहा था। क्या थोड़ी बाउंड्री लेस, आखिर मेरे ख्याल में ऐसी रहा होगा 80-90 बॉलें। बीच में ऐसा वक्त था कि 150 बॉलों में सिर्फ 2 बाउंड्री लगी। आप बताइए, देखिए ये हम क्रिकेट देख रहे हैं जहां इस टूर्नामेंट में 650-700 रन मारने वाले प्लेयर बैटिंग कर रहे हैं उस वक्त। क्लियरली है, प्रेशर यहाँ चढ़ गया। बिल्कुल सही कहा। वो बिल्कुल जैसे कहा जाता है कि होम क्राउड का जो प्रेशर है वो होम टीम पे ज्यादा रहता है बजाय सामने वाली टीम। और ऑस्ट्रेलिया को किस बात का प्रेशर होता है इस मैच में? उनके 5-6 लोग थे बीच में, जो बीच में चिल्ला रहे थे, तो पूरी 1.5 लाख लोग चुप थे जब वो बीच में चिल्ला रहे थे। खैर वो देखने में अच्छा जरूर लग रहा था। बिल्कुल 1.5 लाख पे भारी पड़ रहे हैं। बताइए, लेकिन अपने आप और पूरी तरह से कहना होगा, यहाँ टेली क्रिकेट एक चीज जरूर कहेगा जो हमें सुन रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरीके से बेटर क्रिकेट खेला। ऑस्ट्रेलिया ने, कहना होगा इंडिया ने बहुत अच्छा करा, अच्छी कोशिश की, शुरुआत भी अच्छी की, 240 को लड़ाने की भी कोशिश की। चलिए मौका एक आपको यहाँ पर एक अपर हैंड दे सकते हैं, लेकिन आई एम सॉरी, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में अगर बात आएगी और आईसीसी इवेंट्स में, तो ऑस्ट्रेलिया से बढ़कर और कोई टीम नहीं है। इन्होंने साबित किया था, बीच में भी किया है और आगे भी करते ही रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है और हम कई बार देख चुके हैं, पुराने टाइम से लेकर, हमारे फादर के टाइम से लेकर, आपके टाइम से लेकर, मेरे टाइम पर भी अभी भी चल रहे हैं। अब हमारे बच्चे हो जाएंगे तब भी शायद यही होगा कि बस ऑस्ट्रेलिया। बहुत बड़ा रीज़न है कि ऑस्ट्रेलिया
की वजह से आज जो सामने इंडियन टीम है बिल्कुल दबी हुई सी नजर आई। बिल्कुल, तो अगर आपको कोई कहता हो सुने 20 रन कम रह गए, 30 रन कम रह गए इसलिए हार गए, तो उनको करारा तमाशा मारेगा और ये एनालाइज आप सुना सकते हैं। 350 भी होते बहाने होते हैं, सब बहाने होते हैं। क्लियर है ऑस्ट्रेलिया बहुत बेटर खेला, प्रेशर गेम में उनका कंट्रोल बेहतरीन था, उनकी फील्डिंग टॉप थी, उनकी बैटिंग टॉप थी, उनकी बॉलिंग टॉप थी। चारों डिपार्टमेंट्स में, चारों में मतलब प्रेशर हैंडल करने में चारों डिपार्टमेंट्स में इंडिया को उन्होंने बराबर चारों डिपार्टमेंट में मात दी है और इसी की वजह से ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीत पाया। ना कि किसी के 20-30 रन कम हो जाने से वो कैच पकड़ लेते हैं, वो अंपायर्स को हो जाता है, ये सब ड्रामे होते हैं। आप खराब खेले हैं और आपको खराब खिलवाया है ऑस्ट्रेलियन ग्रेट टीम जो कि चैंपियन जानी जाती है। तो एक चैंपियनशिप परफॉर्मेंस यहाँ पर मैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखने को मिली है। एंड यहाँ पर अगर मैं पूछूं आपसे इंडियन टीम के लिहाज से अगर हम देखें, और यही सबसे बड़ी चीज़ होती है, यही चीज़ हम कहीं ना कहीं बहुत जगहों पर मिसिंग करते हैं। डेली क्रिकेट जब ये चीज़ें मुद्दे उठाता है, कभी यहाँ पे इंडिया की एनालिसिस वगैरह हमने की हैं, तो वहाँ पर हमने कई मुद्दे उस चीज़ पे उठाए हैं। तो लोग ये कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं अपनी टीम को, शायद नहीं पसंद करना चाहते वगैरह वगैरह। अब आपको कहीं ना कहीं वापस से समझ आ रहा होगा, ये हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं, अब वापस समझ आ रहा है कि हम भीड़ के साथ नहीं चलते। डेली क्रिकेट कभी भीड़ के साथ नहीं चलता। आप चाहे कितनी भी भीड़ के साथ चलते रहें, आप कितनी भी गाली देते रहें, डेली क्रिकेट को आप वहीं पाएंगे जहां पर उन्हें फैक्ट नजर आएगा, जहां हमें फैक्ट नजर आएगा। हमें क्लियरली दिखता है कि कहां पर गलतियां हैं, कहां पर ढका जा रहा, कहां पर लिपापोती करी जा रही है। वो चीज आप लिपापोती को ज्यादातर छुपा नहीं सकते, वो निकल के बाहर, आपको जड़ से उसे हटाकर खत्म करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ खत्म होगी। लेकिन ये चीज़ क्रिकेट लगातार करता आ रहा है। अब यही बहुत सारे एनालिस्ट होते हैं, कमेंटेटर्स होते हैं, एशिया में भी कई सारे कमेंटेटर्स हैं जो अगर उनकी टीम वो टीम को फेवर कर रहे हैं, अगर वो टीम हार जाए तो वो सब भाग खड़े होते हैं, ना वो सामने वाली टीम की तारीफ करते हैं, ना अपनी टीम की खामियां गिनाते हैं। ये एशिया के भी कई सारे कमेंटेटर्स हैं जिन्हें लगातार सुनते हैं, बहुत उनमें ये खराब आदत है, इसी वजह से खराब उनकी कमेंट्री भी नजर आती है। और कुछ ऐसे नहीं, और अपने फुल मेंबर में तो बहुत सारे बड़े हैं, इंडिया में तो भरमार लगी हुई है ऐसे कमेंटेटर्स की। तो उनसे वापस से नहीं कहना चाहेंगे, प्लीज फैक्ट पर बात करना सीखिए। जब आप इस कुर्सी पर बैठते हैं, जब आप कमेंट्री की कुर्सी पर बैठते हैं, या फिर जब आप एनालिस्ट की कुर्सी पर बैठते हैं, तो आपको ये नहीं देखना कि आप किस टीम को फेवर कर रहे हैं या फिर किस टीम के आप खिलाफ थे। आपको सब भूलकर सिर्फ एक अनबायस्ड और फैक्टफुल एनालिस्ट या फिर कमेंटेटर आपको बनने की जरूरत होती है। एंड इस पूरे मैच पर आपकी वापस से एक बार रिएक्शन। बिल्कुल एब्सोल्युटली, कुछ आपको कहना, बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ जिम्मेदार होने की जरूरत है। रोहित शर्मा को, प्लेयर्स को सॉरी बोलने की जरूरत है कहीं ना कहीं कि होम क्राउड में, होम नेशन में, होम टीम में सब कुछ दे दिया, उसके बावजूद भी ट्रॉफी नहीं आया। ये अपने आप में शर्म की बात है, ये वर्ड डेली क्रिकेट लगाना चाहेगा। सब कुछ दे डाला, सारी फैसिलिटी आपको दे डाली, तो भी इतने साल हो गए और क्या लेंगे। अगर इतने देर 12 साल, अगर 10 साल अगर हम एक एसोसिएट टीम को दे दें, 10 साल में खड़े होकर वो T20 वर्ल्ड कप जिताने तक पहुंच जाएंगे। इतना दमखम है एसोसिएट टीमों में, कई ऐसी टीमें हैं। लेकिन आज इंडियन क्रिकेट टीम इस हाल में है, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई जज नहीं, कोई जजमेंट नहीं है, कुछ नहीं होगा। बताइए आप 3 दिन बाद सीरीज खेलने उतरेंगे, बताइए इतने बेशरम है, बेशरमी की है, इतने बेशरम है कि नेक्स्ट आईपीएल का डेट, आईपीएल की कमेंट्री पैनल, आईपीएल में कौन कौन से वुमेन्स कमेंटेटर होंगे, मेंस कमेंटेटर होंगे, कौन किसकी टीम में खेलेगा, कौन से किस स्टेट से कौन वो करेगा, पता नहीं। ये सब अभी शुरू हो जाएगा, 10-15 दिन में ही आईपीएल का सब कुछ चालू हो जाएगा कवरेज देने के लिए। और लोग हैं, लोगों पे बड़ा अजीब लगता है कि सवाल 2007 को जरा याद करिए, क्या हुआ था 2007 में। बिल्कुल लोग हैं खुद बेशरम है, 90% बेशरम हो गए, इसमें कोई दरार नहीं। ग्राउंड में जाते इसलिए हैं ताकि कैमरा हमारी तरफ आए, रील्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल के लिए हमें सब्सक्राइब मिले, फॉलोअर्स मिले, इसके लिए जाते हैं। कितने बहुत कम है जिनको ये फर्क पड़ता है कि हमारी टीम आज कितनी बेकार हो गई है। एक वक्त था जब धोनी ने इसी जगह, इसी ग्राउंड पर वर्ल्ड कप जिताया था। होम क्राउड, कई हमारे फैंस कहते हैं कि धोनी होम में जिताया है, होम में जिताया है। और धोनी का क्या क्रेडिट जाता है, उनके पास तो बेस्ट टीम थी। क्यों? अभी तक तो आपके पास बेस्ट टीम थी। इस फाइनल से पहले तो यही फैंस कह रहे थे कि वाह क्या टीम है, सारे बेस कवर है। हम लगातार ये चीज कह रहे थे। दिलजीत ने आप हमारे वीडियोस आप उठाकर देखिए, सबसे पहले तो पुराने वीडियो उठाकर देखिए इंडियन एनालिसिस के, कि दिलजीत ने चीजें कही थी, नहीं सारे बेसिस कवर नहीं है।
सारे बेसिस कवर नहीं है। नॉकआउट का प्रेशर जब आएगा तब ये बॉलर्स कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंट करते हुए नजर आएंगे, ये बैट्समैन कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे जो हमें लगता था, क्योंकि ग्रुप स्टेजेस तक इतना हवा और हाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेन टेस्ट नॉकआउट होता है और वहां पर फिर से टीम फेल होती हुई नजर आई है। अब धोनी को लोग कहते थे कि धोनी के पास बेस्ट टीम थी इसलिए वो जीत गए। क्यों भाई? अभी तक तो आप कह रहे थे कि ये बेस्ट टीम है, सब नंबर वन है, लाइन से गिना रहे थे नंबर वन। ट्विटर पे डेल क्रिकेट ने आज से 3 दिन पहले कहा था, आप जाकर चेक करिए कि नंबर वन कोई बात नहीं है। गली के कुत्ता यहाँ पर किसी भी गली का कुत्ता या फिर कोई भी गधा नंबर 1 आईसीसी रैंकिंग में जाकर बैठ जाता है। तो रैंकिंग मत लाइए, रैंकिंग से कुछ नहीं होता। देखिए रैंकिंग में बाबर आजम नंबर 1 थे, उनकी टीम पहले निकल के, सुमन गिल नंबर 1 है, वो 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। ये रैंकिंग से कुछ नहीं होता। रैंकिंग का क्या फर्क पड़ता है? आप 2-4 अच्छी इनिंग खेल दीजिए, आपकी रैंकिंग ऑलरेडी पुश हो जाएगी। ये एक डिजास्टर परफॉर्मेंस और खराब शो रहा है जिसको बहुत ज्यादा ढका गया पहले, लेकिन एट द एक्सपोज होना था और फाइनल में कहां जाकर एक्सपोज हुआ, जहां पर सबसे ज्यादा दर्द मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि कर्मा बहुत ही ज्यादा बुरी चीज़ है। मैं इससे गंदा वर्ड यूज़ नहीं कर सकता, क्रिकेट में कभी गलत वर्ड यूज़ होते नहीं है। बहुत बुरी चीज़ है, ऐसे टाइम पर आपको अटैक करेगी कि आपका कुछ नहीं बचने वाला, और इंडियन टीम का आज एग्जैक्टली यही हुआ। बिल्कुल सीधे तौर पर है, बोर्ड का क्रिकेट पर ध्यान नहीं है पिछले 3-4 सालों से, 3-4 सालों से और चीज़ों पर ध्यान है। कुछ और इश्यूज, कुछ पैसा कमाना, कुछ अदर इश्यूज भी हैं जिसके बारे में प्रूफ के साथ ही हम ऐसी बातें कर सकते हैं, लेकिन अभी ऑन थ्योरी है, प्रूफ अभी नहीं है कहीं ना कहीं। लेकिन सबको मालूम है वो सब, कुछ और चीज़ें हैं, पैसा है, आईपीएल है। अभी बस आप इंतजार करिए, डेली क्रिकेट कंफर्म कर रहा है अभी 15-20 दिन के अंदर नेक्स्ट आईपीएल की बात ऐसे होगी, और वही लोग सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। अच्छा आईपीएल में अब ये सब होगा, वाह कम ऑन आईपीएल, अब वापस से आईपीएल लेकर आओ, कम ऑन, फिर से हम ड्रीम 11 में और इन सब में लगाएंगे। अरे वर्ल्ड कप तो हो गया, क्या फर्क पड़ता है। और बायोलेटरल सीरीज में हरा कर कहेंगे ले लिया बदला। सोच कहाँ गिर गई है, बहुत गिरी हुई सोच है। अगर आप पैसे कमाने के पीछे भागेंगे तो ये रिजल्ट्स आपके स्वागत करते रहेंगे। हमने पहले भी कहा ऑनर के पीछे नहीं भाग रहे, और सबसे पहले ये बिल्कुल आपने सही कहा कि हम ऑनर के पीछे नहीं भाग रहे हैं, हम सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो खैर, और ये चीजें बिल गेट्स ने कही है, वेल डन, बहुत ही बेहतरीन खेला, ये आगे दिखाना जरूरी था। और ये फादर ऑफ आईसीसी इवेंट्स तो ये क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दरार नहीं है कि आईसीसी नॉकआउट्स में ऑस्ट्रेलिया से बेहतर ना कोई टीम थी, ना है, कभी आने वाले वक्त पे रहने वाली है। वेल डन, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर खेल रहे हैं पैट कमिंस की कप्तानी लास्ट। अब ये एक्चुअली मेरी पर्सनल सोच पर भी काफ़ी ज़्यादा तमाचा है, कहना होगा। मुझे नहीं लगता था कि एक बॉलर कभी इतना सक्सेसफुल कप्तान ऐसा हो सकता है, खास करके वाइट बॉल। वो बिल्कुल सही कहा आपने, वाइट बॉल में ऐसा लगा नहीं, क्योंकि पहले कभी इतने रहे नहीं है। इमरान खान सर थे तो वो एक ऑलराउंडर थे, बॉलिंग ऑलराउंडर, वो एक बेहतरीन कप्तानों में से एक थे, लेकिन उसके बाद ऐसा कोई था नहीं। लेकिन पैट कमिंस ने इसको गलत साबित कर दिया। मेरे साथ साथ कई ऐसे लोग हैं जिनके मुंह पर एक स्लैप पड़ा है कि नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि बॉलर एक कप्तान नहीं हो सकता। चलिए, अब रिमाइंड में रहेगा कि एक बॉलर कप्तान बन सकते हैं, उसके एग्जाम्पल, और एब्सोल्युटली ऑस्ट्रेलिया की लेजेंड्स कप्तानों में से एक अब मिस्टर पैट कमिंस। बिल्कुल, आप जोड़ दीजिए उन्हें स्टीव वॉ के साथ, रिकी पॉन्टिंग के साथ, माइकल क्लार्क के साथ और पैट कमिंस के साथ। तो फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही, जैसे कि हमने आपके सामने रखा, पूरी तरह से अनबाइज्ड एनालिसिस रखने की कोशिश की जो डेल क्रिकेट लगातार कहता है। इसीलिए हम वापस से पूरी की पूरी हमारे व्यूअर्स से कहेंगे, भीड़ में मत चलिए। भीड़ में चलने वालों की जरूरी नहीं है कि अगर 1 करोड़ लोग एक लाइन में चल रहे हैं तो वो सही है। बिल्कुल, आप अकेले भी चलेंगे ना, वो 1 करोड़ लोगों के मुंह पे पड़ेगा तमाचा, और आप वो सब आपके साथ पीछे पीछे बोलेंगे। जहां पर सही है, जहां फैक्ट है, जहां पर आपको गलती दिख रही है, वहां पर मुद्दा उठाइए और बात उठाने की कोशिश करिए, तभी जाकर कहीं ना कहीं सच्चाई सामने आती है। और डेल क्रिकेट अपने ट्वीट्स के जरिए, फेसबुक पोस्ट के जरिए, वीडियोस के जरिए लगातार, आप कोई भी हमारा वीडियो उठा के देख लीजिए, एक डेल क्रिकेट ही है जो कभी रिजल्ट्स को उन्होंने हाइप नहीं किया ये कहकर कि अरे वाह सब बेस कवर कमाल कर दिया। नहीं, जहाँ गलतियां हैं वहाँ है। ये नॉकआउट स्टेज टेस्ट लेने वाला है, और जो हमने कहा था वही आज हमें सामने देखने को मिला है। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बन रही डेल क्रिकेट चैनल के साथ आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, और डेल क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस तरह के फैक्ट एनालिसिस आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप जाकर अच्छा है तो ट्राई कर सकते हैं, कवर कर रहे होंगे, 30 रन कम रह गए, कप्तानी ऐसी ड्यू बहुत थी, ग्रिप नहीं हो रही थी, समी का थोड़ा सा एंकल टेढ़ा हो गया था, आज वो थोड़ा रिदम में नहीं है, किसी का पेट खराब हो गया, बहाने देखिएगा। लेकिन यहाँ बहाना नहीं है, बहाना एक ही है, ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट किया। बिल्कुल से। बाय।